दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने कंपोजिट फंक्शन के अंदर यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन को टैकल करना सीखा था कि अगर दो फंक्शन दे रखे हैं यूनिफॉर्मली डिफाइंड तो किस तरीके से उनका कंपोजिट फंक्शन अपन निकालेंगे। आज इस पूरे लेक्चर के अपन देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन अगर अपने को दे रखा है, दो फंक्शन जो कि अलग अलग इंटरवल पर अलग अलग डेफिनेशन को प्रकट कर रहे हैं, दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं, तो उनका भी कंपोजिट फंक्शन अपन कैसे निकालेंगे ये चीज देखेंगे। आओ इस पूरे आर्टिकल में कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा और बात बन जाएगी। देखो कैसे स्टेप्स को फॉलो करना है ये चीज ध्यान रखना। मैंने आपको लास्ट टाइम तो एक चीज सिखा दी थी कि पहले रखेंगे नाम और फिर रखेंगे डेफिनेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन में भी इतना काम तो करना ही है, पहले रखना है नाम फिर रखना है डेफिनेशन। जैसे मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट दिखाऊं, ये पूरा आर्टिकल थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा आपको कि मतलब किस तरीके से मैं क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर रहा हूं वो समझ में आएगा। इसमें कोई थ्योरी नहीं, तो क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं कि किसी भी नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन का कंपोजिट अपन कैसे निकालेंगे। ये चीज ध्यान रखें, नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन का मतलब होता है कि अलग अलग इंटरवल ऑफ डोमेन के लिए फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग होना ही नॉन यूनिफॉर्म है। आइए कैसे निकालें। लेट्स सपोज से सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ ऑफ जी एक्स। तो सबसे पहले रखेंगे नाम। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या हो गया, फंक्शन के अंदर हर इनपुट की जगह हर एक्स की जगह क्या रखेंगे, जी एक्स। तो फंक्शन के अंदर अगर हर एक्स की जगह जी एक्स रखेंगे तो ये आपको रखना पड़ेगा पहले एक्स में हर एक्स की जगह जी एक्स। तो पहले अगर आप एफ ऑफ जी एक्स निकाल दो तो हर एक्स की जगह जी एक्स तो रख दो। तो इतना काम तो मैंने कर दिया, 1 माइनस का जी ऑफ एक्स रख दिया और यहां पर रख दिया जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो हर एक्स की जगह मैंने जी ऑफ एक्स रख दिया, यहां पर हो जाएगा जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 और यहां पे हो जाएगा जी एक्स इज ग्रेटर देन 0। क्या यहां तक बात सबको समझ में आ गई? अब देखो मैं क्या काम करने जा रहा हूं, यहां देखिए एफ ऑफ जी एक्स अपन निकाल रहे हैं, एफ ऑफ जी एक्स अपन निकाल रहे हैं। यहां पे अपन ने रखा 1 माइनस का जी एक्स। अब आप जी एक्स पर आओ, पहले रखा नाम, अब मैं रखूंगा डेफिनेशन। तो पहले नाम रखा, नाम रखने के बाद डेफिनेशन क्या कह रहा हूं मैं कि जी एक्स आपका क्या है, माइनस का एक्स है। तो इन दोनों जगह पहले आप एक ब्रांच रखोगे जी एक्स की। मैंने क्या कहा, पहले इन दोनों जगह मान लो यहां पे 3 इनपुट होते हैं ना, कि एक होता है यहां पे जी एक्स इज लेस देन 0, एक होता है जी एक्स 0 से 1 और एक होता है 1 से बड़ा। तो भी हर जगह आप पहले तीनों में क्या रखते, पहला ये रखते, फिर उन तीनों में दूसरी डेफिनेशन जी एक्स की ये रखते। तो पहली ब्रांच को पकड़ना है जी एक्स को और हर जगह रख देना है। तो यहां पर मैंने पहली ब्रांच को पकड़ा और हर जगह मैंने रख दिया, जी एक्स की जगह ये वाली ब्रांच रखी, मतलब पहले इस वाली ब्रांच को हर जगह रख दो। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा माइनस का एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 और यहां पे हो जाएगा माइनस का एक्स का होल स्क्वायर। कब, जब माइनस का एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये तो आपने रख दिया, जहां जहां जी एक्स था वहां वहां पे आपने ये वाली ब्रांच रख दी, लेकिन ये भी मान के चलना कि जो जी एक्स है वो ये डेफिनेशन केवल और केवल कब दे रहा है, जब एक्स आपका 1 से छोटा है। आपने जी एक्स हर जगह रखकर ये जरूर ध्यान देना है जो आप रख रहे हो उसकी वैलिडिटी कितनी है, उसकी वैलिडिटी है एक्स इज लेस देन 1 पर, हाँ या ना। अब बताओ ये वाली ब्रांच का काम खत्म होने के बाद अब हर जगह जी एक्स को मैं ये रखूंगा, तो यहां पर और यहां पर वापस से दोनों जगह जी एक्स को और यहां पर भी जी एक्स को रख दूं। तो अगला मैं यहां पे लिख रहा हूं कि 1 माइनस का जी एक्स की जगह क्या रख रहा हूं, 1 माइनस का एक्स। तो ये हो गया 1 माइनस का एक्स और नीचे भी 1 माइनस एक्स का क्या हो गया, स्क्वायर। अब बताओ जब 1 माइनस का एक्स रखा तो यहां पर भी 1 माइनस का एक्स रखना पड़ेगा, जी एक्स की जगह मैंने क्या रखा, 1 माइनस का एक्स, इन दोनों जगह रखना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं रख रहा हूं तो 1 माइनस का एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और यहां पे अगर रख रहा हूं तो 1 माइनस का एक्स इज ग्रेटर देन 0। लेकिन ये डेफिनेशन जी एक्स की किस एक्स के लिए है, एक्स जब 1 या 1 से बड़ा, एक्स जब 1 या 1 से बड़ा। आओ अब आराम से इसको सॉल्व करते हैं। कुछ ब्रांचेस आएंगी, कुछ ब्रांच नहीं आएंगी, कुछ अपने आप हट जाएंगी, टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। ये लिखा हुआ है कितना, 1 प्लस का एक्स, कब है, जब एक्स आपका 0 या 0 से बड़ा, इंटरसेक्शन आपका एक्स जब 1 से छोटा। ये वाली ब्रांच हो जाएगी एक्स स्क्वायर, कब होगी, जब एक्स आपका 0 से छोटा, इंटरसेक्शन एक्स आपका 1 से छोटा। ये वाली ब्रांच हो जाएगी कितनी, एक्स, कब होगी, जब आपका एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इंटरसेक्शन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और ये वाली ब्रांच कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। ये कब होगा, जब एक्स उस साइड जाएगा तो लेस देन 1, इंटरसेक्शन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आप कुछ सोचो, एक्स 1 से छोटा और एक्स 1 या 1 से बड़ा, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, काट दो। तो पॉसिबल जो है उसी को अपन देखते हैं। तो ये कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा 1 प्लस का एक्स, कब, अब ये कह रहा है 0 या 0 से बड़ा और ये कह रहा है 1 से छोटा, तो इसका मतलब क्या, 0 या 0 से बड़ा बट 1 से छोटा।
यहां पे बात करते हैं एक्स स्क्वायर की, ये कह रहा है 0 से छोटा, ये कह रहा है 1 से छोटा, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 0 से छोटा। ये कह रहा है x, जब 1 या 1 से बड़ा, ये 1 या 1 से बड़ा, तो ये कितना हो जाएगा? x 1 या 1 से बड़ा। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर f ऑफ gx ये आ गया, इसमें किसी को भी कोई डाउट? तो कुल मिलाकर काम तो वही करना है, पहले रखेंगे नाम और फिर रखेंगे क्या? डेफिनेशन। अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करें। अब मैं आपको सिखाऊंगा गॉफ ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे। वैसा ही सेम मेथड और इजी मेथड, कुछ भी नहीं करना, पहले रखना है नाम और फिर रखनी है अपने को क्या? डेफिनेशन। तो कुल मिलाकर यहां पर आ जाओ। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट क्या दे रखा है? गॉफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जी फंक्शन के अंदर इनपुट क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा। तो जहां जहां जी एक्स में एक्स है वहां वहां पे एफ एक्स रख दो। तो कुल मिलाकर जी ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस का एफ एक्स। कब? जब आपका एफ एक्स 1 से छोटा। ये हो जाएगा 1 माइनस का एफ ऑफ एक्स। कब? जब आपका एफ एक्स 1 या 1 से बड़ा। हाँ या ना? अब यहां पर आ जाओ। अब देखो एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, समझेंगे। यहां पर समझो, अब एफ एक्स है, अब एफ एक्स ये वाली ब्रांच हर जगह रख दो। पहले आपने नाम रखा, अब आप डेफिनेशन रखोगे। तो जीएक्स की 2 डेफिनेशन है, तो दोनों डेफिनेशन दोनों जगह जाएंगी, तो 4 जगह आएंगी। अब लेकिन 4 जगह आएंगी कि 2 जगह आएंगी, वो कितनी वैलिडिटी होगी वो रख के देखने के बाद पता पड़ेगा इंटरसेक्शन में। तो पहली ब्रांच मैंने ये रखी 1 माइनस का एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का एक्स मैंने रखा। ये कब रखा? 1 माइनस का एक्स जब लेस देन 1 है। दूसरा यही वापस से नीचे रख रहा हूं, 1 माइनस का एफ एक्स की जगह रखा 1 माइनस का एक्स। ये कब रखा? जब 1 माइनस का एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। लेकिन इन दोनों डेफिनेशन ये वैलिड कब है? जब आपका एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। हाँ है ना? अब ये वाली डेफिनेशन उठाई, इस डेफिनेशन को दोनों जगह रख दिया, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 माइनस का एक्स स्क्वायर ये कब रखा अपन ने? जब आपका ये वाला, तो ये जो एक्स स्क्वायर डेफिनेशन रखी जब आपका एक्स स्क्वायर 1 से छोटा और जब आपका एक्स स्क्वायर 1 या 1 से बड़ा। हाँ है ना? लेकिन ये कब? जब एक्स आपका ग्रेटर देन 0 हो, यहां पर भी जब आपका एक्स ग्रेटर देन 0 हो। अब अपन इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। देखो बिल्कुल ध्यान से, ये कह रहा है एक्स माइनस का 1। कब कह रहा है? जब ये हो जाएगा माइनस का एक्स लेस देन 0, तो इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्शन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। अब बताओ, ये कह रहा है 0 0 छोटा, लेकिन इसका इंटरसेक्शन 0 से बड़ा, तो ये वाली ब्रांच आएगी नहीं। क्लियर है कि नहीं? अब ये लिखा हुआ है कितना? x। ये कब लिखा हुआ है? जब आपका माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपका x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये वाली ब्रांच वैलिडेट हो जाएगी। सही कि नहीं? दूसरा ये कह रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स का स्क्वायर। अब माइनस के एक्स का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो ये वाली ब्रांच क्या कहना चाह रहा है कि ये हो जाएगा -1 से 1, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ? एक्स इज ग्रेटर देन 0 के साथ। हाँ, तो इसका कुछ इंटरसेक्शन आएगा कि ये कह रहा है 1 से छोटा, ये कह रहा है 0 से बड़ा, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? बताओ। दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा कि x की वैल्यू 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी। ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये कहना चाह रहा है कि x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो गई, यूनियन x की वैल्यू -1 या -1 से छोटी, उसका इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन 0। तो कुल मिलाकर यहां से बात आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? तो ये कहना चाह रहा है 1 या 1 से बड़ा, ये कह रहा है 0 से बड़ा, तो कुल मिलाकर इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगर मैं फाइनली लिखना चाहूं तो यहां पर फाइनल क्या आएगा? एक ब्रांच ये आएगी कब? जब x इज लेस देन इक्वल टू 0। दूसरी ब्रांच आएगी माइनस का एक्स स्क्वायर कब? जब आपका x हो जाएगा 0 से बड़ा 1 से छोटा। तीसरी ब्रांच हो जाएगी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर कब? जब x आपका 1 या 1 से बड़ा। तो ये हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स। ये आ गया आपका। क्लियर है कि नहीं है? यहां तक ये ऐसा। तो कुल मिलाकर इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए एक आध क्वेश्चन इसी प्रकार से और करें और आप चीजों को समझें, है ना। वीडियो को पॉज करके मैं क्वेश्चन लिख तो रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कंप्लीट करिए, फिर वो क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की आप कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन दे रखा है जैसे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है एफ एक्स अपने को दे रखा है 1 माइनस का एक्स। जैसे ये कुछ नया क्वेश्चन जिसको आपको रीडिफाइन खुद करना पड़े। माइनस का 1 प्लस का मॉड ऑफ एक्स माइनस का 2। ये कब दे रखा है? जब आपको एक्स दे रखा है 0 से लेकर 4 या 4 से छोटा। दूसरा आपको दे रखा है जी एक्स। ये कब दे रखा है? 2 माइनस का मॉड ऑफ एक्स। ये कब हो जाएगा? जब एक्स की वैल्यू -1 या -1 से बड़ी, लेस देन इक्वल टू 3। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पर मैं आपको एक चीज निकालना सिखाता हूं, एफ ऑफ जी एक्स निकालना सिखाता हूं। आप खुद से ट्राई करें जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स वाला पार्ट आपका होमवर्क है, इसको लिख के इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
तब देखेंगे आपका आंसर सही है कि नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो पहला पार्ट मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, दूसरा वाला पार्ट आपका होमवर्क है, होमवर्क करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर, फिर अपन देखेंगे कि आपका आंसर सही आया कि गलत आया। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखो। पहले वाले क्वेश्चन में बढ़िया तरीके से इंटरवल दे रखा था, इस क्वेश्चन में आपको रिडिफाइन करना पड़ेगा। रिडिफाइन का मतलब क्या हुआ, पहले आपको मॉड हटा के बात करनी पड़ेगी। तो जब मैं मॉड हटाता हूं तो दो केस बनते हैं। एक केस बनता है जैसे लिखा हुआ है fx इज टू माइनस का 1 प्लस का मॉड ऑफ x माइनस का 2। विद्यार्थियों यहां पर दो केस बनते हैं, एक बनता है x या 2 से बड़ा यूनियन, एक बनता है x से 2 से छोटा। अब 2 से छोटे के लिए नेगेटिव खुलता है और 2 से बड़े के लिए पॉजिटिव खुलता है, लेकिन हमें दे रखा है 0 से 4 तक के बीच में। तो fx क्या होगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, -1 प्लस का, अगर मैं 2 से छोटा लेता हूं तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी और मॉड नेगेटिव का नेगेटिव लगकर खुलेगा, तो यहां पे हो जाएगा माइनस का x माइनस का 2। लेकिन ये कब की बात होगी, जब x 2 से छोटा होगा। लेकिन विद्यार्थियों 2 से तो छोटा होगा, लेकिन ये वाली ब्रांच डिफाइन ही तब है जब 0 से बड़ा है। तो यहां पर आ गया 0 से बड़ा बट लेस देन 2। और यहां पर दूसरी ब्रांच आपकी क्या हो जाएगी कि जब मैं ये वाली क्वांटिटी 2 या 2 से बड़ी रख रहा हूं तो अंदर वाली क्वांटिटी 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो माइनस का 1 प्लस का x माइनस का 2 आ गया। ये कब आया, जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी बट लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 4 आ गया। तो कुल मिलाकर fx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 माइनस का x प्लस का 2, तो हो जाएगा कितना 1 माइनस का x, और ये हो जाएगा कितना x माइनस का 3। ये कब, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी बट लेस देन 2। ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी बट लेस देन इक्वल टू 4। आया कि नहीं आया? अब इस क्वेश्चन को देखो, ये वाला पार्ट पहले मैं पूरा इसको वेल डिफाइन कर रहा हूं, तोड़ के मॉड हटा के बात कर रहे हैं। अब यहां पर बात कर रहे हैं gx की, तो अगर मैं gx की बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 2 माइनस का मॉड ऑफ x। यहां पर फिर दो बातें होंगी कि अंदर वाली क्वांटिटी एज इट इज तभी ओपन होगी जब क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी बट लेस देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, मतलब नेगेटिव मतलब x 0 से छोटी, तो ये -1 से तो बड़ी होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए। अब अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो ये हो जाएगा 2 प्लस का x। तो ये हो गया आपका रिडिफाइन क्या, fx एंड gx। अब ये fx और gx पर ही सारी बात करेंगे, तो मैंने रिडिफाइन किया उस वाले पार्ट को हटाकर मैं यहां पे पूर्ण रूप से fx लिख देता हूं कि ये fx आया 1 माइनस का x और x माइनस का 3। ये कब आया, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी बट 2 से छोटी है, और दूसरा x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, 4 या 4 से छोटी है। और आपने यहाँ पे gx भी डिफाइन कर लिया, तो gx कितना हो गया आपका, ये हो गया 2 माइनस का x और 2 प्लस का x। ये कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी बट लेस देन इक्वल टू 3। और दूसरी वाली ब्रांच क्या दे रखी विद्यार्थियों, ये दे रखा है आपको x -1 या -1 से बड़ा बट लेस देन 0। अब अपन बात करते हैं ढंग से, ये दे रखा है आपको पहला पार्ट f ऑफ gx का। f ऑफ gx का मतलब हो जाएगा फंक्शन के अंदर इनपुट क्या है, gx। तो अगर फंक्शन के अंदर इनपुट gx है तो पहले रखेंगे नाम, तो ये देगा 1 माइनस का gx। लेकिन कब, जब gx आपको दे रखा है क्या, 0 या 0 से बड़ा बट लेस देन 2। और दूसरा दे रखा है आपको क्या कि gx माइनस का 3, कब, जब gx आपका क्या हो जाएगा 2 या 2 से बड़ा बट लेस देन इक्वल टू 4। हाँ या ना? अब आप देखो कि gx के खुद के दो ब्रांच है, तो gx के अगर दो ब्रांच है तो पहले इस ब्रांच को उठा के सब जगह रख दूंगा, तो यहां पर ये हो जाएगा f ऑफ gx कितना, कि पहले gx की एक ब्रांच उठाई तो 1 माइनस का gx हो जाएगा 2 माइनस का x। ये कब, जब आपका gx हो जाएगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर 3 तक, इंटरसेक्शन। अब बताओ gx जो आपने यहां पे, gx आपका 0 से लेकर 2 है, क्लियर है कि नहीं है? अब gx आपका 0 से लेकर 2 है, तो gx की वैल्यू क्या है यहां पर, 2 माइनस का x है, ये आपने रखी। लेकिन ये जो gx है ये खुद कब डिफाइन है, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, 3 या 3 से छोटी। अब आपका यही इनपुट यहां पे रखना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस का x, और ये हो जाएगा माइनस का 3। कब, जब gx आपका 2 या 4 है, तो यहां पे हो जाएगा 2 माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू कितना, 4। इंटरसेक्शन x की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक। अब ये वाली डेफिनेशन पूरी रख दी। अब ये वाली डेफिनेशन रखेंगे तो ये वाली डेफिनेशन दोनों जगह रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 प्लस का x। ये कब हो जाएगा, जब आपका 1 माइनस का, ये हो जाएगा 2 प्लस का x। 2 प्लस का x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2। इंटरसेक्शन gx क्या है आपका, gx आपका -1 या -1 से बड़ा बट लेस देन 0। और दूसरा आपका यहाँ पे जो gx रखा अपन ने 2 प्लस का x, वो यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का x माइनस का 3। और ये कब, जब 2 प्लस का x आपका हो जाएगा 2 या 2 से बड़ा, 4 या 4 से छोटा। इंटरसेक्शन, जब x आपका क्या हो जाएगा -1 या -1 से बड़ा बट 0 से छोटा।
क्लियर है कि नहीं है? अब आप इसको हटा देते हैं, ये वाला पार्ट आपको होमवर्क करना है, तो पूरा यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करता है कि एफ ऑफ जी एक्स क्या है। एफ ऑफ जी एक्स है 1 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा x माइनस का 1, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का x माइनस 2 से लेकर 0, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 0 से लेकर 2, इंटरसेक्शन x जो दे रखा है कितना 0 से लेकर 3, तो कुल मिला के इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा 0 से लेकर 2। मैं सारी बातें एक में खत्म कर रहा हूं क्योंकि जगह कम है ना। अभी कितना हो जाएगा 2 माइनस का 3 कितना, माइनस का 1, और ये हो जाएगा कितना माइनस का x। अब यहां पर देखें तो ये 2 इधर आएगा तो 2 माइनस 2 0, ये 2 उधर जाएगा तो वहां पे कितना बनेगा 2 बनेगा, तो कुल मिलाकर माइनस x जो हो जाएगा वो 0 से लेकर हो जाएगा यहां पर कितना 2, तो जो x हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा x आपका -2 से लेकर कितना 0, तो -2 से, अब देखो तुम 0 रख दो, तो 0 रखोगे तो यहाँ पे वैल्यू -1, यहाँ पे -1, तो एक ही बात है, कहीं एक जगह रख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा ये, अच्छा ये हो गया आपका x -2 से 0, और यहाँ पे x दे रखा है 0 से 3, तो -2 से 0, और ये दे रखा है 0 से 3, इंटरसेक्शन में x दे रखा है 0 या 0 से बड़ा 3 से छोटा, तो ये वाली ब्रांच तो वैलिड होगी नहीं। हाँ आप कहोगे सर x = 0 तो आ रहा है, वो तो यहाँ पर आ गया ना, सेम वैल्यू दे रहा है, तो इस वाली ब्रांच को तो हटा ही दो। खैर अब ये लिखा हुआ है कितना माइनस का 1 माइनस का x, अब अगर ये 2 यहां से इधर आएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, उधर जाएगा तो हो जाएगा 0, इंटरसेक्शन x की वैल्यू रखी है -1 से लेकर कितना 0, इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन कह रहा हूं तो ये -1 से बड़ा, ये -2 से बड़ा, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा -1 से 0। क्लियर है कि नहीं है? अब इसकी बात करते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है, इस बात को देखो, नीचे वाला कहना चाह रहा है कि ये हो जाएगा 2 में से -3 गया तो -1 बचा और यहाँ पे x बचा। अब ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी बट लेस देन इक्वल टू कितना 2, इंटरसेक्शन x जो हो जाएगा -1 से लेकर 0 तक, सही कि नहीं? अब ये 0 से बड़ा 2 तक, ये -1 से 0 तक, ये हो नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाली ब्रांच भी गई। तो कुल मिलाकर f ऑफ gx जो बना वो क्या बना है, इस बात को देखते हैं। ये बना आपका x माइनस का 1, कब, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 2 या 2 से छोटी, और यहां पर बन जाएगा -1 माइनस का x कब, जब x की वैल्यू आपकी -1 से बड़ी और 0 से छोटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपका f ऑफ gx डिफाइंड है -1 से लेकर 2 तक। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? इसमें कोई डाउट किसी भी विद्यार्थी को? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से पूरा का पूरा कैलकुलेट करते हैं और इस तरीके से पूरा का पूरा मैनिपुलेट करते हैं कि पहले आप फंक्शन के अंदर क्या रखोगे, आप फंक्शन के अंदर पहले नाम रखोगे और नाम के बाद आप डेफिनेशन रखोगे। तो कुल मिलाकर नाम रखा और फिर हर जगह नाम रखा, नाम के बाद हर जगह डेफिनेशन रखी। तो gx की जो इनपुट है उसकी डेफिनेशन हर जगह ये रखूंगा, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि जो x इनपुट है, gx जो डिफाइन हो रहा है, डेफिनेशन दे रहा है, वो किस इनपुट के लिए दे रहा है, 0 से 3 के लिए दे रहा है, 0 से 3 के लिए दे रहा है, यहाँ पे -1 से 0 के लिए, यहाँ पे -1 से 0 के लिए। तो इस अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया तो आइए अपन एक और बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करें और उससे आनंद पाएं कि किस तरीके से बढ़िया हम आराम से कंपोजिट फंक्शन, जो नॉन यूनिफॉर्म डिफाइनिंग फंक्शन है, उनका कंपोजिट फंक्शन अपन आराम से निकाल पाए। जैसे आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखो, क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 कि इफ f(x) इज इक्वल्स टू 2x प्लस का मॉड ऑफ x और gx आपको दे रखा है कितना 1/3 2x माइनस का मॉड ऑफ x, ठीक है, और आपको दे रखा है एंड hx जो है वो है f ऑफ gx, ये हो गया। देन यू हैव टू फाइंड व्हाट, देन h ऑफ करते 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 h ऑफ x, ये हो गया। ये कितनी बार, n टाइम्स, सही कि नहीं? चलो अब देखो मेरी बात ध्यान से, तो यहां पे fx जो दे रखा है वो देखो क्या, सबसे पहले रिडिफाइन कर दूं, रिडिफाइन करूंगा तो यहां पर दो बातें होंगी कि ये हो जाएगा 2x प्लस का x, कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा 2x माइनस का x, कब, जब x इज लेस देन 0। तो fx हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3x, कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x, कब, जब x इज लेस देन 0। हाँ या ना? अब यहां पे बात करते हैं gx की, तो gx कितना हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2x माइनस का, यहां पे लिखता हूं मॉड ऑफ x। अब दो बातें कर लेते हैं यहीं पर कि जब आपका मॉड ऑफ x x हो जाएगा तो ये कब होता है, ये तो तब होता है जब अंदर वाली क्वांटिटी 0 0 से बड़ी, और 1/3 2x
माइनस का तो प्लस का x हो जाएगा, कब? जब x की वैल्यू 0 छोटी। तो कुल मिलाकर gx जो आएगा दैट विल बी x/3 और ये हो जाएगा x। ये होगा 0 या 0 से बड़े के लिए, ये होगा 0 से छोटे के लिए। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? तो ये हो गया fx, ये हो गया gx। अब अपने को निकालना है h of x। तो h of x क्या है? f of gx है। तो भैया पहले हर fx की जगह gx नाम रख दो। तो यहाँ पे fx जो आया ये आया, gx जो आया ये आया, तो हर जगह जहां जहां x है वहां वहां gx रख दो। तो कुल मिला के 3 टाइम्स ऑफ gx रखा और दूसरा मैंने क्या रख दिया? gx रख दिया। तो ये कितना हो जाएगा? gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा gx इज लेस देन 0। सही कि नहीं? और यहां पर ये रखने के बाद अब मैं रखता हूं डेफिनेशन। बताओ gx की कितनी डेफिनेशन है? 2 डेफिनेशन है। तो पहले ये वाली डेफिनेशन उठाते हैं। तो ये मैंने रखा है यहां पर x/3, कब? जब x/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन, बताओ ये डेफिनेशन कब वैलिड है? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर ये आ गया। दूसरा यहां पर भी मैं ये डेफिनेशन रख रहा हूं fx की जगह, gx की डेफिनेशन यहां पर, तो हो जाएगा x/3, कब? जब x/3 लेस देन 0 है, इंटरसेक्शन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां पर अब ये वाली डेफिनेशन मैं दोनों जगह रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3x, कब? जब आपका x तो लेस देन 0 है और यहां पर जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरी बात हो जाएगी यहां पर आपका x आ जाएगा, ये कब हो जाएगा? जब x इज लेस देन 0, इंटरसेक्शन x इज लेस देन 0। अब आप खुद सोचो कि h of x जो आया दैट विल बी, ये कटा इससे तो x आया, कब? ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो विद्यार्थी क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है x/3, ये लिखा हुआ है x/3, कब? जब x 0 छोटा है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये वाली ब्रांच होगी नहीं क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं। यहां पे 3x लिखा हुआ है, कब? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन x इज लेस देन 0, ये भी गया। और यहां पे लिखा हुआ है x, कब? जब x इज लेस देन 0, इंटरसेक्शन x इज लेस देन 0, तो ये वैलिड है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे ध्यान से तो hx क्या आया है? hx x आया है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x आया है जब x इज लेस देन 0, तो कुल मिलाकर ये x ही हुआ। तो hx क्या है? x है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको मैं रब कर देता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो बताओ h of hx क्या है, तो आप क्या बोलोगे? h के अंदर सबसे पहले नाम रखा, अब बताओ डेफिनेशन, तो hx ही हो गया। तो hx की डेफिनेशन क्या है? x है, तो hx x हो गया। तो कुल मिलाकर मैं तुमसे पूछूं कि h of hx बताओ, तो पहले आपने नाम रखा, तो ये hx क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये hx क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये hx क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये क्या बना? x ही तो बना। क्या x एक आइडेंटिटी फंक्शन है? बिल्कुल हाँ। तो मतलब हर वो फंक्शन आइडेंटिटी होता है जिसमें इनपुट वही आ जाए। तो जब भी fx इज इक्वल टू x आता है तो उसे बोलते हैं अपन आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये फंक्शन कुछ भी, अगर फंक्शन x में आ गया वापस से तो वो आइडेंटिटी फंक्शन, उसका नाम ही होता है क्या? आइडेंटिटी फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन कहे तुमसे कि आइडेंटिटी फंक्शन है क्या, तो सीधा बोल देना fx बराबर x है। अगर कोई y में आइडेंटिटी फंक्शन पूछे तो f(y) बराबर है y है। अगर कोई z में आइडेंटिटी फंक्शन बोले तो f(z) बराबर z है। तो ये क्या निकल के आया? एक आइडेंटिटी फंक्शन निकल के आया। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमने जितनी बातें करी वो नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन के ऊपर बात करी। अब अपन देखते हैं कि किस तरीके से यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन पे भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अपन करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो 4th क्वेश्चन में अपन लोगों ने देखा कि fx दे रखा है अगर आपको 2x प्लस का 1, तो यहाँ पे दे रखा है fx प्लस f ऑफ fx। अगर मैं कहूँ f ऑफ fx बताओ तो पहले अपन रखते हैं नाम, पहले क्या रखते हैं? नाम, और फिर रखते हैं अपन क्या? डेफिनेशन। तो 2 इंटू कितना? fx 2x प्लस का 1 और प्लस का 1 हो गया। तो ये कितना हो गया? 2 स्क्वायर x प्लस का 2 प्लस का 1। अब अगर मैं बात करूं f ऑफ fx की, तो यहां पे हर x की जगह अगर आप fx से रिप्लेस करोगे तो यही बनेगा। सोचो, ध्यान से सोचो। तो यहां पर हर x की जगह fx से रिप्लेस किया तो इतने पार्ट में हर x की जगह fx प्लस का 2 प्लस का 1, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर fx कितना? fx हो जाएगा 2x प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1। तो यहां पे हो जाएगा f ऑफ fx दैट विल बी इक्वल्स टू 2 क्यूब x प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 1। तो यहां पे हो जाएगा f ऑफ fx, ये आ गया। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 2 क्यूब। हर x की जगह क्या रखेंगे? f ऑफ x। तो ये हो जाएगा 2 क्यूब, ये हो जाएगा 2x प्लस का 1 प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 1। तो हो जाएगा 2 की पावर 4x प्लस का 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 1। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे, अब ये कह रहा है कि इन सबको ऐड करके इसकी वैल्यू रखिए 116, तो इन सब पे क्या आग लगा दें? आग मतलब क्या होता है? ऐड एंड गेट। इन सब पे अगर ऐड करूंगा तो देखो क्या होगा? 2 की पावर 4x, फिर यहां पे हो जाएगा 2 क्यूब x
यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर एक्स, है ना, यहाँ पे 2 क्यूब एक्स हो जाएगा, जो तो ये लिखा हुआ है ना, इसको हटा दो क्योंकि ये और ये तो सेम ही है, ये वाली पार्ट तो एक ही चीज लिखा हुआ है, दिस इज कंप्लीटली वन थिंग, है ना। तो यहाँ पे ये 2x हो जाएगा, 2 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 2 क्यूब एक्स हो जाएगा, 2 4 एक्स हो जाएगा। तो कुल मिलाकर x कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस का 2 क्यूब प्लस का 2 की पावर 4, ठीक है। फिर हो जाएगा कितना 2 प्लस 1 1 2 प्लस 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 1, यहाँ पे 2 प्लस 1, यहाँ पर 2 प्लस 1, मतलब इसका 2 प्लस 1 ये रहा, इसका 2 प्लस 1 ये रहा, तो 3 3 3 9 प्लस 1 10, तो ये लिख देता हूं। फिर 2 स्क्वायर, यहां पे कितना आएगा 2 स्क्वायर 8 हो गया, 8 प्लस 8 कितना, ये देखो ये हो गया 4, ये हो गया कितना अपना 4, तो 4 प्लस 4 8 8 प्लस 8 16 16 प्लस का यहां का हो गया सारा, बस तो ये हो जाएगा 16। तो कुल मिलाकर ये दे रखा है 116। तो यहां पे अगर अपन देखें तो ये लिखा हुआ है x, इन सबको अगर ऐड करेंगे तो 16 प्लस का 24 24 प्लस का 6 कितना 30 आ गया, और यहाँ पे हो जाएगा 116 में से 26 गया तो कितना बचा 90 बचा, तो 30x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बस ऐड करना था और ढंग से ऐड करना था। क्या बात सबको समझ में आ गई? आइए अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया तो अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि आपको fx दे रखा है, fx दे रखा है आपको 100 की पावर 5 माइनस का x की पावर 10 होल पावर 1/10, ठीक है। अब आपको बोल रखा है f ऑफ fx बताओ, तो अगर मैं f ऑफ fx निकालूं तो बस चुपचाप पहले क्या रखना है नाम, तो ये नाम रख दिया। नाम रखने के बाद क्या रखेंगे डेफिनेशन। अब देखो डेफिनेशन में क्या रख रहा हूं माइनस का, इस पूरे की पावर 10 है, हाँ है ना। अब डेफिनेशन जो रखूंगा ये पूरी रखूंगा, तो ये पूरी डेफिनेशन में क्या आएगा देखो 100 की पावर 5 माइनस का x की पावर 10 होल पावर 1/10, सही कि नहीं। तो यहाँ पे 100 की पावर 5 माइनस fx की पावर 10 होल पावर कितना दे रखा है 1/10। तो देखो ये वाली पार्टी इससे गई, अगर ये वाली पार्टी इससे गई तो ये लिखा हुआ है 100 की पावर 5 माइनस का 100 की पावर 5 माइनस का x की पावर 10, और फिर पूरे पर क्या है ब्रैकेट में 1/10। अब देखो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 100 की पावर 5 माइनस का 100 की पावर 5 प्लस का x की पावर 10 और होल पावर कितना 1/10। तो यहां पर ये भाई सब चल बसे, तो x की पावर 10 होल पावर कितना 1/10, तो आंसर कितना आ गया x आ गया। तो ये हो जाएगा f ऑफ fx आ गया। अब आपको क्या पूछा बताओ, यहां पर आपसे पूछा है कि f ऑफ fx तो अपन ने निकाल दिया, लेकिन उस x की जगह क्या पूछा है 2 की पावर 10, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 2 की पावर 10, लेकिन यहां पर डिवाइड भी कर रखा है किससे 2 की पावर 10 से। तो अगर मैं दोनों साइड 2 की पावर 10 से डिवाइड करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 1। तो ये था क्वेश्चन, जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करें। तो अब अपन अगले क्वेश्चन के अंतिम क्वेश्चन की बात करें। अंतिम क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, अंतिम क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड, और इसी प्रकार से जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा उसी प्रकार से आपको ये वाला क्वेश्चन भी दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 4 cos 4x माइनस का 2 cos 2x। इस क्वेश्चन को ऊपर लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये लिखा हुआ है g ऑफ x दैट विल बी इक्वल्स टू 4 cos की पावर 4x माइनस का 2 cos 2x माइनस का 1/2, ये लिखा हुआ है cos ऑफ 4x माइनस का x की पावर 7 होल पावर 1/7, हाँ या ना। अब देखें इस बात को, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बताओ 2 cos स्क्वायर x कितना होता है, ये होता है 1 प्लस का cos 2x, बोलो सही है कि नहीं। तो यहां पर 2 cos स्क्वायर x को मैं ऐसे लिख दूं 2 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, है ना, ये लिख देता हूं। इसको थोड़ा सा यहां पे लिख देते हैं, 2 cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा 1 प्लस का cos ऑफ 2x, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस का 2 cos ऑफ 2x माइनस का 1/2, ये लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस का 1 और माइनस का x की पावर 7 होल पावर 1/7, है ना, इज इक्वल टू कितना g ऑफ x। तो g ऑफ x दे रखा है आपको कितना, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x 1 प्लस का cos ऑफ 2x का होल स्क्वायर माइनस का 2 cos ऑफ 2x, ये हो जाएगा माइनस का, ये अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 से 2 गया तो माइनस का cos स्क्वायर 2x गया, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 1/2 माइनस का x की पावर 7। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बात आराम से बन जाएगी। ये लिखा हुआ है 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर 1 प्लस का cos स्क्वायर ऑफ 2x प्लस का 2 cos ऑफ 2x माइनस का 2 cos ऑफ 2x माइनस का cos स्क्वायर ऑफ 2x प्लस का 1/2 माइनस का x की पावर 7 होल पावर 1/7, ये है आपका gx। अब देखो बहुत सारी टर्म्स तो कट गए, ये इससे गया, ये इससे गया, 1 प्लस का 1/2 होता है 3/2 माइनस का x की पावर 7
होल पावर कितना 1/7, तो ये आ जाएगा विद्यार्थियों gx। बोलो इसमें कोई डाउट? अब देखो gx आपका फाइनली क्या निकल के आया सॉल्व होने के बाद 3/2 माइनस का x की पावर 7 होल पावर कितना 1/7। अब हमें g ऑफ gx से मतलब है, आपको तो पूछा है g ऑफ g 100, तो g ऑफ gx पहले निकाल लेते हैं, फिर x की जगह क्या रख देंगे 100 रख देंगे, तो हर x की जगह gx से रिप्लेस किया तो 3/2 और यहां पे हो जाएगा माइनस का x की जगह gx की पावर 7 होल पावर 1/7, तो ये हो जाएगा g ऑफ gx में यहां पे लिखा हुआ है 3/2 माइनस का gx की जगह लिख रहा हूं 3/2 माइनस x की पावर 7, इस पूरे का होल पावर 1/7 और इसकी पावर 7 और इस पूरे पे 1/7 था। तो ये इतना पार्ट तो gx हुआ और बाकी सब एज इट इज था। तो कुल मिलाकर अगर आप ध्यान से देखो तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह 3/2 माइनस का 3/2 माइनस x की पावर 7 इतना बचा, होल पावर 1/7 बचा। जैसे ही ब्रैकेट ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस का 3/2 प्लस का x की पावर 7 होल पावर 1/7, ये इससे गया x की पावर 7 होल पावर 1/7 कितना हो गया x हो गया। तो g ऑफ gx आपका x निकला, तो g ऑफ g 100 आपका कितना निकलेगा 100। दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट क्लियर है कि नहीं है? तो ये था आपका नॉन यूनिफॉर्म, और कुछ क्वेश्चन अपन ने यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन के भी क्वेश्चंस करे जिसमें कि ये बात बनती है। तो बहुत इजी है नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन का कंपोजिट निकालना। तो ये आपका पूरा कंपोजिट का खत्म हो गया। अब अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन की नेक्स्ट लेक्चर में, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।